मैं ये बात वाजे कर देना चाहता हूं इस जत्थे के सरबराह को कि तुम्हारी डिक्टेशन नहीं चलेगी। हमें शफाफ इलेक्शन कराने हैं, कब कराने हैं ये ऐवान फैसला करे। इमरान खान न्याजी किसी भूल में न रहना, हम बातचीत के दरवाजे खुले हैं। मैं कमेटी बना सकता हूं, लेकिन अगर तुम्हारा ख्याल है कि तुम हमें मरूब कर लोगे, ब्लैकमेल कर लोगे, डिक्टेशन दोगे तो अपने घर में दो, इस ऐवान को मत दो ये डिक्टेशन। जत्थे के सरबराह सुन लें, अब कोई डिक्टेशन नहीं चलेगी। हमें शफाफ इलेक्शन कराने हैं, कब कराने हैं ये फैसला ऐवान करेगा। असेंबली ने बिल पास करके शफाफियत की बुनियाद रख दी। पहले ही मईशत का बेड़ा गर्क है। इमरान न्याजी किसी भूल में न रहना, अब किसी को फितना फसाद फैलाने की इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असेंबली में खिताब, बातचीत के दरवाजे खुले रखने का ऐलान। कौमी असेंबली में नैब तरमीमी बिल 2021 में दूसरी तरमीम कसरत राय से मंजूर। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज से मुतालिक साबिक हुकूमत की तरामीम खत्म। ऐवान ने इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल भी मंजूर कर लिया। विफाकी या सूबाई टैक्स के मामलात नैब के दायरे इख्तियार से खारिज। माली फायदा न उठाने की सूरत में विफाकी और सूबाई काबीना एहतसाब ब्यूरो किसी भी रेगुलेटरी अथॉरिटी के फैसलों पर कार्रवाई नहीं कर सकेगा। गिरफ्तारी से पहले शवाहिद की दस्तयाबी जरूरी। रिमांड की मुद्दत 90 की बजाय 14 रोज होगी। करप्शन केस का फैसला 1 साल में होगा। 3 साल मुकम्मल करने वाली शख्सियत को दोबारा चेयरमैन तैनात नहीं किया जाएगा। नए चेयरमैन की तकर्री पर मुशावरती अमल 40 रोज में मुकम्मल होगा। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर में इत्तफाक राय न होने पर मामला पार्लिमानी कमेटी के पास जाएगा। कमेटी 30 रोज में नाम फाइनल करेगी। तरमीमी बिल की तफसीलात दुनिया न्यूज पर। मैं आज यहां से ऐलान करना चाहता हूं, इस इंपोर्टेड हुकूमत को एक पैगाम देना चाहता हूं। आपको मैं 6 दिन दे रहा हूं। 6 दिन के अंदर आप इलेक्शन अनाउंस करें। जून के महीने में इलेक्शन अनाउंस करें और असेंबलीज डिसॉल्व करें। अगर 6 दिन के बाद ये नहीं करेंगे आप, तो मैं सारी अपनी कौम को लेके वापस इस्लामाबाद आऊंगा। आम इंतखाबात के ऐलान के लिए 6 रोज की मोहलत। असेंबलियां तहलील करके जून में इलेक्शन की तारीख दी जाए। इमरान खान की हुकूमत को डेडलाइन। मुतालबा ना मानने पर दोबारा इस्लामाबाद आने का ऐलान। लॉन्ग मार्च फेल करने की तमाम कोशिशें नाकाम हो गई। ये मुल्क को इंतशार की तरफ ले जा रहे हैं। कौम हकीकी आज़ादी के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार है। इम्पोर्टेड हुकूमत किसी भी सूरत कबूल नहीं करेंगे। PTI चेयरमैन का जना एवेन्यू में खिताब। इमरान साहब थोड़ा मजहबी टच दें। तकरीर के दौरान कासिम सूरी की सरगोशी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, लोगों को तकसीम की बजाय इकट्ठा करो। साबिक डिप्टी स्पीकर के मशवरे के बाद PTI चेयरमैन के अल्फाज। 6 दिन का वक्त है, वो सवाए अपनी शर्मिंदगी मिटाने के, अपनी खिफत मिटाने के और कुछ भी नहीं है। 25 लाख 30 लाख अफराद का दावा करने वाले को पूरे पाकिस्तान से इंक्लूडिंग KPK उसको 20,000 अफराद को भी वो जमा नहीं कर सका। इनकलाब आ गया, बंदे नहीं आए उनके। तो बात यह है कि लोगों को पता है कि आपका एजेंडा इंतशार है। कौम ने इमरान खान को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। 6 रोज का वक्त खिफत मिटाने का बहाना। इनका एजेंडा सिर्फ इंतशार है। लाखों अफराद का दावा करने वालों को 20,000 पाकिस्तानियों की भी हिमायत नहीं मिली। मरियम नवाज की मीडिया टॉक। नून लीगी रहनुमा की लाहौर में शहीद कांस्टेबल के घर आमद। लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार। बेवा की टेलीफोन पर वजीर आजम से बात करवा दी। शहबाज शरीफ का घर देने का वादा। इलेक्शन उसी वक्त होंगे जब हुकूमत और इत्तेहादी चाहेंगे। कल अल्टीमेटम देने वाला आज बनी गाला में जाकर सो गया। कौम ने इंतशार की सियासत मुस्तरद कर दी। इमरान खान के साथ सिर्फ चंद अफराद नजर आए।
वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। अवाम ने फितना फसाद जत्थे को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। मेट्रो बस स्टेशन जलाए गए, दरख्तों को आग लगाई गई। पीटीआई के कारकुन सारी रात जलाओ घेराव करते रहे। इमरान नियाजी ने अदालती फैसले की धज्जियां उड़ाईं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की तनकीद। इमरान नियाजी ने कल इस्लामाबाद की सड़कों पर फसाद की सियासत की। कौम पूछ रही है धरने की कॉल का मकसद क्या था, एहतजाज के लिए 25 मई का दिन ही क्यों चुना गया। नालायकों का टोला आज़ाद पाकिस्तान का मसाला बेच रहा है। एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फितना फसाद मार्च ठुस, सियासत का अनाड़ी फिर क्लीन बोल्ड हो गया। खाली सड़कें 20 लाख अफराद को तलाश करती रहीं। इंतशार की सियासत मुस्तरद करने पर अवाम का शुक्रिया। हमजा शहबाज का रद्द अमल। दुनिया न्यूज की सबसे पहले सबसे तेज की रिवाज बरकरार। इमरान खान इस्लामाबाद में धरना नहीं देंगे, एहतजाज के बाद वापस चले जाएंगे। पीटीआई चेयरमैन के ऐलान ने खबर पर मोहर सब्त कर दी। मरियम नवाज और अयाज सादिक पहले ही मुज़ाकरात की तस्दीक कर चुके हैं। फैसला ये हुआ था कि ये चीजें इन कॉन्फिडेंस रखी जाएंगी। फैसला ये हुआ था कि इन चीजों को पब्लिक नहीं किया जाएगा, मगर अनफॉर्चुनेटली शाह महमूद कुरैशी साहब ने वही किया। बहरहाल हमें 3 दिन पहले एक इनके ऑनरेबल मेंबर ने मुझे कांटेक्ट किया, तो सुबह 10 बजे मीटिंग है, तो हम 10 बजे मीटिंग में वहाँ चले गए। असद कैसर साहब ने, परवेज़ खटक साहब ने, इन्होंने 2 दिन पहले अयाज सादिक साहब को अप्रोच किया कि बैठ के हम बातचीत चाहते हैं और इसका हल चाहते हैं। तो अयाज सादिक साहब ने नवाज शरीफ साहब से रब्ता किया और उन्होंने कहा कि ये हमसे कह रहे हैं कि कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर हमसे बातचीत कर लें। भले आपने इलेक्शन अभी नहीं कराने तो आप कुछ महीने बाद की डेट दे दें इलेक्शन की, लेकिन अल्लाह का वास्ता हमें धरने से बचा लें। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की हुकूमती दरख्वास्त मुस्तरद। मफरूजों की बुनियाद पर कार्रवाई नहीं हो सकती। तहरीक इंसाफ को भी कई तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव अफसोसनाक। जो कुछ कल हुआ वो आज खत्म हो चुका है। हम किसी पर इल्ज़ाम लगाने नहीं बैठे। मुमकिन है इमरान खान को दुरुस्त पैगाम ना पहुंचा हो। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। पीटीआई का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद का डी चौक मैदान जंग बना रहा। कारकुनों ने बख्तरबंद गाड़ी को आग लगा दी। दुनिया न्यूज की डीएसएनजी के शीशे भी टूट गए। मुजाहिरीन के पथराव से पुलिस के 18 रेंजर्स के नौजवान जख्मी। एहतजाज खत्म होने के बाद हालात मामूल पर आ गए। पीटीआई लॉन्ग मार्च के शुरका का जलाओ घेराव। इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे, कचनार पार्क और फैजाबाद समेत मुख्तलिफ मकामात पर घास को आग लगा दी गई। पौधों और दरख्तों को भी नुकसान, जगह जगह राख के ढेर। लॉन्ग मार्च के दौरान जलाओ घेराव और तोड़ फोड़। लाहौर में पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ 4 मुकदमा दर्ज। मंगला में फवाद चौधरी के खिलाफ पर्चा कट गया। कराची में अली जैदी, खुरम शेर जमान और फिरदौस जमीन के खिलाफ मुकदमा। मुंतखब नुमाइंदों पर तशद्दुद तशवीशनाक। पंजाब को पुलिस स्टेट बना दिया गया। अरकानी असम्बली की गिरफ्तारी का मामला ऐवान में ज़ेरे बहस लाएंगे। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की पकड़ धकड़ की मजम्मत। वज़ीर आला बलोचिस्तान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश करने के लिए मतलूबा अरकान की हिमायत ना मिल सकी। 13 मेंबरान की हिमायत दरकार थी, सिर्फ 11 ने हाथ खड़े किए। इजलास के दौरान यार मोहम्मद रिंद और असद बलोच की तल्ख कलाम। हमजा शहबाज सूनिया में डाकुओं की दरिंदगी का निशाना बनने वाली बच्ची की दादरसी के लिए पहुंच गए। दरिंदों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का वादा। ज़ैनब केस की तरह इस मामले को भी मिसाल बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब की गुफ्तगू।